कि y इज इक्वल टू यू इंटू भी है अगर केस, ठीक है, तो क्या करते थे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u को कांस्टेंट रखते थे और dv को डिफरेंशिएट, v को डिफरेंशिएट किए, फिर u को डिफरेंशिएट किए और v को कांस्टेंट रखे, ठीक है। तो जैसे हाँ बोलो, ये है टर्म, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा बैकग्राउंड बंद कर लो यार। du बाई डी एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर। इसी तरह dt बाई डी एक्स क्या होगा, 4x क्यूब, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स एक्स क्यूब इंटू 4x क्यूब प्लस, एक मिनट, बैक, ठीक है। तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 कितना आ गया, 7x टू द पावर 6, ये बताया गया था, ठीक है। चलो फिर रूल 6 क्या था, अगर y इज इक्वल टू u बाई v के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब अगर मान लो, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और v क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो du बाई डी एक्स क्या होगा, 2x, और dv बाई डी एक्स क्या होगा, 2x, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू यू बाई वी के फॉर्म में था, तो dy बाई डी एक्स क्या होता था, v स्क्वायर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो बस अब पुट कर दो सभी को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी है, डी यू बाई डी एक्स कितना है, 2x है, माइनस यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, dv बाई डी एक्स कितना है, 2x है, ठीक है। अब भी कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर 2x कट गया इंटू -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या आंसर, ठीक है। यहाँ तक बताया गया है सबको, बोलो, यहाँ तक बता दिया गया है ना? जी सर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग को याद करना पड़ेगा क्या, रूल 7, रूल 7, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है। साइन फंक्शन कहने का मतलब साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट रूल क्या है, याद ही कर लो अब, ठीक है। रूल 8 में डेरिवेटिव ऑफ कॉस कोसाइन फंक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स रहा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है। हाँ चलो, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब हम लोग टाइम पे आते हैं, ठीक है। रूल 9, डेरिवेटिव ऑफ
टेंजेंट फंक्शन, ठीक है। तो y हेलो इज इक्वल, हाँ बोलो। सर, जैसे रूल हाँ 7 में y इक्वल टू साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव cos x हुआ, हाँ, लेकिन रूल 8 में माइनस साइन एक्स क्यों हुआ, साइन एक्स क्यों नहीं हुआ? देखो ये बताया ना, ये आगे पढ़ा जाएगा जब डेरिवेटिव का तुम लोग, ये लोग तुम लोग खुद से ऐसा फाइंड करोगे, ठीक है। क्यों हुआ ऐसे नहीं अभी बता सकता है। बस होता है। हाँ होता है, अभी तो उतना ही याद कर लो, ठीक है। डेरिवेटिव का कुछ डेफिनेशन होता है, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लिमिट टूमिट सीखना पड़ेगा तुम लोग को। लिमिट है सो 12th में है, तब जाके है सो ये तुम लोग डिराइव ओके कर सर, पाओगे, ठीक है। ओके ओके, हाँ ठीक है। चलो y इक्वल टू अगर tan x है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ये याद करना है तुम लोग को, ठीक है। चलो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, ठीक है। इसमें बेस अभी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। चलो एग्जांपल करते हैं। बताओ अगर y इज इक्वल टू x प्लस साइन x है तब dy बाई डी एक्स बताओ। वन प्लस कॉस एक्स। 1 plus cos x। वेरी गुड, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1 और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट बताना y इज इक्वल टू sin x बाई x, इसका तुम लोग को डिफरेंशिएशन बताना है। कॉस एक्स बाई वन। नहीं नहीं नहीं, cos x बाई 1 ऐसे कैसे होता है, u बाई v के फॉर्म में है ना, तो u बाई v के फॉर्म में ना, ऊपर नीचे तुम नहीं डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो बताओ y इज इक्वल टू u बाई v था, तो क्या तुम dy बाई डी एक्स du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई dx थोड़ी ना लिखते थे तुम लोग, ये थोड़ी ना होता है। ये होता है क्या, ये नहीं होता है। चलो हम बता दे रहे फिर से। तो देखो ये u क्या है, sin x है, ठीक है, और v क्या है, x है। तो हम लोग du बाई dx निकाल लेते हैं, कितना होगा, cos x होगा, और v dv बाई dx क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अच्छा dy बाई dx क्या होता है, v स्क्वायर v du बाई dx माइनस u dv बाई dx, ठीक है। तो v कितना है, v है x, du बाई dx कितना हो गया, cos x, u कितना हो गया, sin x है, और dv बाई dx कितना है, 1 है, और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर होता है ना, तो v स्क्वायर सर कितना है, cos x minus sin x डिवाइडेड बाय x होगा इसका आंसर। डिवाइडेड बाई x स्क्वायर होगा, v स्क्वायर सर होता है x ना। और x कटेगा ना, ऊपर में एक x आएगा और नीचे में जो एक x स्क्वायर रहेगा तो वो कटेगा ना। कहाँ से कटेगा बताओ तो। सर देखो देखिए यहाँ पे x cos x आया और यहाँ पे हाँ sin x और x होगा ना। हाँ, साइन x इंटू 1 होगा ना, dv बाई अच्छा dx लिख। हाँ हाँ, तो उसको तो डिफरेंशिएट कर दिया है। हाँ तो उसको तो डिफरेंशिएट करेगा ना, तो 1 आ गया, कहाँ से कॉमन आ पाएगा, ठीक है। सबको हाँ समझ हाँ में आया क्या, हेलो, आया। देखो अब मिक्स होगा पूरा, ठीक है। तो जो पुराना पढ़ रखे हैं उसको ध्यान में रखना। जैसे अभी तुम लोग बहुत बड़ा गलती क्या की है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स था, तो dy बाई डी एक्स साइन एक्स को तुम डिफरेंशिएट कर दिया, फिर डिवाइडेड बाई एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन है, ठीक। तो प्लस में होता है तब अलग अलग हम लोग करते हैं, या माइनस में। चलो ये बताओ फिर y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसका बताओ, सब बनाएगा सही से। साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। इसको u मान लो, इसको भी मान लिया, ठीक है।
अब du by dx लिख लो, ये 1 है, dv by dx लिख लो, ये कितना है, cos x है। तो अब क्या करेंगे, dy by dx क्या होता है, u into dv by dx प्लस du by dx into v होता है। तो u कितना है, u x है, और dv by dx कितना हो गया, cos x प्लस साइन du by प्लस dx कितना है, 1, होना चाहिए, क्या बोले हैं? साइन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, x cos x प्लस sin x, बात वही है ना, एडिशन में तो बात तो वही है। ठीक है, सबको समझ में आया? चलो एक बार सबसे पूछ लेता हूँ। आदर्श, यस सर। पीयूष, पीयूष, यस सर। ओके, अमन, यस सर। आयुष, Yes, sir. देवांशु राज, यस सर। दिव्यांशु कुमार, यस सर। ओके, रिया सानी, Yes, sir. रोशन कुमार, यस सर। सौरभ, यस सर। साजिया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। क्यों? लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाए हम। क्यों नहीं करी बताओ? हाँ, अब बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग, मतलब चलिए, स्पीड तो तो जरा भी स्पीड नहीं है यार। हेलो। चलो ठीक है, सृजल सिन्हा, Yes, sir. ओके, और सादिया तुम अटेंड क्यों नहीं कर रही हो क्लास? अगर अटेंड नहीं करी हो तो शायद प्रीवियस वीडियो लेक्चर होगा मेरे ख्याल से, तो एटलीस्ट देख लेना, ठीक है? सर वो एंट्रेंस एग्जाम था ना, इसी की वजह से 2 दिन फंस गए हम। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। स्मार्ट प्रेप एकेडमी का कोई चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे, तो देख लेना, यस ठीक है? सर, हम देख लेंगे। हाँ, तो देख हाँ लेना चाहिए ठीक था है। ना तुमको। देखो मैथ में क्या है कि अब एक क्लास अटेंड नहीं करोगे तो फिर आगे का लिंक टूट जाएगा, सिंपल है, आसान चीज नहीं है, उसके लिए मतलब डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है? चलो, और रेडमी समझ में आया तुमको? Yes, sir. ओके, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बताना, y इज इक्वल टू x इंटू टेन एक्स, इसका बताओ। सर tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स एक्स। वेरी गुड, सही है, ठीक है। तो क्या मान लेंगे, u, इसको मान लेंगे v, तो du by dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और dv by dx क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x होगा, अभी जस्ट पढ़े, है ना, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो बस dy by dx u into dv by dx प्लस du by dx into v, ठीक है। u कितना हो गया, x, dv by dx कितना हुआ, सेक स्क्वायर x, du by dx कितना हो गया, 1, और v कितना हो गया, tan x हो गया, बस हो गया हमारा, tan x प्लस x सेक स्क्वायर x हो गया, ठीक है। हाँ समझ आया। चलो अभी तक हम लोग क्या सीखे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। और साजिया तुम भी सुनते रहना, ठीक है? यस सर। हाँ, तुम भी सुनते रहना, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है? एटलीस्ट ये भी बोल रहे हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये सब याद रखो, ठीक है? अच्छा, तुम स्टार्टिंग से ही डिफरेंशिएशन छोड़ दिए क्या?
ठीक है, फिर भी याद करने का सोचो। ठीक है, चलो साइन एक्स देख लिए, कॉस एक्स देख लिए, tan एक्स देख लिए। अब है सो हम लोग देखेंगे कितना था, रूल 9, रूल 10। अगर y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स है, ठीक है, अगर y इज इक्वल टू अगर कॉसेक एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। माइनस कॉसेक्स इंटू कॉट एक्स, ये याद रखना है। ठीक है, रूल 11, y इज इक्वल टू अगर सेक एक्स रहा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, sec x tan x। हाँ, सेक एक्स इंटू tan एक्स tan होगा। x। रूल 11 हो गया। 12 देखो, अगर y इज इक्वल टू कॉट एक्स रहा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, देख लो, एक मिनट दे रहे, याद कर लो या फिर साइड में कहीं लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नहीं करते। क्या होगा, dy बाई डी एक्स। सर sec स्क्वायर x माइनस 1 tan x, tan स्क्वायर x। ठीक ना, चलो अच्छा, इतना हम लोग सीख लिए। और एक दो बनाओ फिर। y इज इक्वल टू एक्स बाई कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बनाओ। चलो एक मिनट दे रहा है बनाने के लिए, बनाओ। क्या? बन गया। हाँ चलो, तो ये u बाई बी के फॉर्म में है। ठीक है, u क्या होगा, x है, और b क्या है, cot x है। du बाई डी एक्स क्या है, 1। dv बाई डी एक्स क्या है, माइनस cosec स्क्वायर x है। ठीक है, हाँ बन। वेरी गुड। ठीक है, अब क्या है, dy बाई डी एक्स क्या होगा, v स्क्वायर v इंटू डी बाई डी एक्स माइनस u इंटू dv बाई डी एक्स। एक्स v कितना है, cot x इंटू 1 माइनस x
इंटू माइनस कॉस सेक स्क्वायर है ना, तो प्लस हो जाएगा ये, हाँ डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर एक्स। बस हो गया हमारा आंसर, कॉट एक्स प्लस एक्स कॉस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, हो गया। अच्छा, तुम लोग लॉग सुने हो क्या? लॉग नाम सुने? लॉग, लॉगरिथम। हाँ सर, हाँ सर। कौन कौन नहीं सुना है एक बार रेज हैंड करना, तो ऑप्शन होगा, कौन कौन नहीं सुना है? अच्छा, आयुष नहीं सुना है, सृजल नहीं सुना है, रोशन नहीं सुना है, आदर्श नहीं सुना है, और कोई और बोल दो। सब सुना है ना? चलो ठीक है। साजिया, तुम सुनी हो लॉगरिथम? बस सुना है सर। ओके ठीक है, सुन रखा है ना, बस इतना ही काफी है। तो अभी क्या करता है, डेरिवेटिव बता रखे हैं, तुम लोग को कुछ असाइनमेंट देंगे, वो तुम लोग को बनाना होगा घर में, ठीक है? फिर है सो आगे हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव में। फिलहाल के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर लोगे सफिशिएंट क्वेश्चंस, तब तक फिर आगे बढ़ना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? अभी डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बीच में हम लोग डिटोर ले रहे हैं, ठीक है? क्या करेंगे, लॉगरिथम थोड़ा सा बता देंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? लॉगरिथम का यूज तुम्हारा ये केमिस्ट्री में आएगा थोड़ा बहुत, ठीक? पीएच नाम सुना? पीएच, पीएच निकालना होता है कोई सॉल्यूशन का, तो उस केस में है सो लॉगरिथम, हाँ लॉगरिथम का यूज होता है, ठीक है? तो चलो, इतना हम लोग सीख लिए हैं, इतना ध्यान में रखना है आज, और आज असाइनमेंट एक दे देंगे तो उनको बनाना है, ठीक है? उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगा तो फिर है सो हम लोग आगे डिफरेंशिएशन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर ज्यादा पढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? चलो लॉगरिथम थोड़ा सा बताते हैं तुम लोग। देखो, 2⁻³ कितना होता है? 8 होता है, ठीक है? तो अगर लॉग कैसे डिफाइन होता है, मतलब क्या है, देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, लॉग में जनरली यहाँ पर एक नंबर होता है और एक यहाँ पर भी नंबर होता है, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है? बेस बोलते हैं ए को। और हमेशा क्या होगा, बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, और बी भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है? ये तुम लोग को ध्यान में रखना है कि लॉग में हमेशा जो ए होगा, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है? अभी हम लोग क्या देखें कि 2 पे 3 पावर दिए तो 8 आ गया, ठीक है? अब लॉग कहने का मतलब क्या है, 2 पे हम कितना पावर दे कि 8 आए, तो कितना पावर देंगे, 3 कि 8 आएगा, समझ में आया? जैसे मान लो कि 3 टू पावर 3 है 27, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग 27 बेस 3, मतलब 3 पे हम कितना पावर दे, 3 पे कितना पावर दे कि 27 आ जाए, तो कितना पावर दे बताओ, 3 पे कितना पावर देंगे कि 27 आ जाएगा? 3, बस। चलो फिर पूछते हैं तुम लोग से कि 10⁻³ ये कितना है, 1000 है। अब यही है लॉग बेस 10 और 1000, ठीक है? तो हम इसका कहने का क्या मतलब है, 10 पे हम लोग कितना पावर दे कि 1000 आ जाएगा, कितना पावर दे बताओ, 10 पे 3 पावर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, है ना?
ठीक है, चलो करुणा बताना, तो तुम समझ में आया क्या हुआ है? हाँ, यस सर समझ। तो अगर बोला जाए कि log 2 32, मतलब इसका मतलब क्या है, 2 पे हम कितना पावर दे कि 32 आ जाए, तो क्या होगा? 5। ठीक है, चलो अब तुम लोग बताते चलना। ठीक है, 10 0.1 बताओ, 10 पे हम लोग कितना पावर दे कि -1 0। वेरी गुड, -1 कौन बताया? -1 कौन बताया? आयुष। मोहम्मद है। ठीक है, 10 पे हम लोग कितना पावर देंगे कि 0.1 आएगा? -1। दिस देखो, 10 टू द पावर -1 करेंगे तो क्या आएगा? 1/10, तो 0.1 है ना। समझ में आया साजिया? हाँ, आ गया। ओके, ठीक है, चलो फिर से क्वेश्चन है। आ, बताओ, 10 पे हम लोग कितना पावर दे, ध्यान कि 0.001 है, कितना दे? -3 -3 ठीक है ना, हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉग बोलते हैं। बस अभी बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, वैसे बहुत लंबा चौड़ा है ये। बताओ, 5 5 हाँ, बस सिंपल है। ए पे हम लोग को कितना पावर दे कि a टू द पावर 5 आए, तो 5 हो गया। ठीक है, टू 2 सर 2 बताओ। 3 -2 क्या होगा सर? 2 2 3 मतलब तुम्हारा बोलने का मतलब 0.01 में पावर अगर 2 लगा देंगे तो 10 आ जाएगा। हाँ, आएगा क्या? नहीं आएगा, सर 1 आएगा। 1 आ जाएगा। 0.01 टू द पावर 1 करेंगे तो 10। सर देखो 1 ही, मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं 1 नहीं आएगा। तो सोचो सोचो, 0.01 है, उससे हम कितना पावर दे कि 10 है, बताओ। हेलो सर, हाँ बोलो। आप बोले थे कि जो ए रहता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। हाँ, तो 0.01 ग्रेटर देन 0 नहीं है? हेलो हाँ बोलो, हेलो बोल। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आवाज आ रहा है। सर -2 हाँ, वेरी गुड, -2 होगा। -2 होगा, एक मिनट रुक जाओ। 0.01 टू द पावर -2 करेंगे तो कितना आएगा? 100, यही है ना? फिर -2 मतलब, नहीं नहीं, गलत गलत हो गया ना फिर। -3 फिर तो ये हो गया, तो इतना आ गया कुछ, नहीं भी नहीं होगा।
देखो 0.01 टू द पावर कितना करे x मान लेते हैं इक्वल टू 10 है, यही ना, यही तो सॉल्व करना है हम लोग को कि x क्या होगा, यही तो। ठीक है, अभी एक का क्वेश्चन आया क्या कि 0.01 तो 0 से बड़ा है ना, बड़ा ही है तो। ठीक है, तो ये कितना होगा 100 x 10, तो क्या होगा फिर 10 का स्क्वायर x इक्वल टू 10 टू द पावर -2x इक्वल टू 10, तो -2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -हाफ। ठीक है, तो अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि 0.01 10 तो क्या आएगा -हाफ आएगा। समझ में आया? यस यस -2 नहीं आएगा, -2 से कितना आ गया, काफी बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, -हाफ आएगा। ठीक है, देखो मेन क्या है, ये जो क्वेश्चन था उसमें क्या करना है, हम लोग सिंपल फाइंड करना है कि 0.01 में कितना पावर दे कि 10 आ जाए, यही तो बस लिख दिए हम लोग 0.01 टू द पावर x इक्वल टू 10। फिर क्या होता है, ये इंडिसेस सॉल्व करने आता है कि नहीं तुम लोग को? इस तरह का क्या करते हैं, जो इसको बेस बोलते हैं ना, तो बेस को है सो सेम रखा जाता है, फिर है सो इंडिसेस को कंपेयर कर लेते हैं, होता है ना? हाँ जानते हैं। बस ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हो गया, फिर -2x हो गया, फिर कंपेयर कर लिया तो x इक्वल टू -हाफ आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताना। बताओ। -हाफ हाफ देख लो। 0। 0 होगा, ये तो √10 आ रहा है, ये तो 1 तो √10 नहीं है, तो 0.1 पे पावर अगर 0 करेंगे तब 1 आएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि 0 आएगा, मतलब अगर लॉग बेस कुछ भी हो और यहाँ पर अगर 1 है तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, ये याद रखना है, क्योंकि a टू द पावर 0 हमेशा क्या होता है 1 होता है। कोई भी नंबर है उस पर अगर पावर 0 लगा दे तो हमेशा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ। -2/3। बेस में क्या है √3 है। ठीक है, एट बाई थ्री आएगा ना? हाँ सर 8/3 होगा। यस सर। बताओ √3 टू द पावर क्या हम पुट करें, x पुट करें कि 3 टू पावर 4/3 आ जाएगा, तो क्या करेंगे 3 टू पावर x/2 हो गया, 3 टू पावर 4/3 हो गया, तो x/2 इज इक्वल टू 4/3, मतलब x इक्वल टू कितना 8/3, तो ये 8/3 होगा। ठीक है, हाँ हाँ, तो मेरे ख्याल से लॉग का बेसिस तो समझ गए क्या होता है।
यस सर। यस सर। चलो आगे देखते हैं। बताओ। -14। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन। चलिए +14 हाँ +14 +14। ठीक है, केमिस्ट्री में यही पढ़ोगे कि पीएच ऑफ वाटर क्या होता है, +14 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही निकलता है। ठीक है, बेसिक हो गया लॉग, बस इतना ही था लॉग में। वैसे बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन फिजिक्स का क्लास है तो जरूरत नहीं होता ना। चलो और एक कुछ बता देता चलो कि अगर लॉग में बेस ना लिखा हो, सिंपल ऐसे 100 इस तरह से लिख दिया हो, तो हम लोग क्या समझ लेते हैं, ऑटोमेटिकली बेस क्या 10। समझते हैं, बेस 10 है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मतलब अगर log n सिंपल लिखा हुआ है तो हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे कि बेस में 10 है और n है। ठीक है, अगर ln लिखा हो, ln, तो हम लोग क्या समझेंगे, बेस में e है। e पढ़े हो तुम लोग? नहीं e सर। एक ट्रांसेंडेंटल नंबर होता है, पढ़े होगे 9th 10th में। पाई भी क्या होता है, एक ट्रांसेंडेंटल नंबर होता है। हाँ, नंबर्स में नहीं पढ़े हो, रियल नंबर्स में? सर बस इतना पता है इमेजिनरी नंबर होता है। नहीं, इमेजिनरी नंबर नहीं होता है ये, तुम तो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो। इमेजिनरी नहीं, मतलब ये पाई जैसा नंबर होता है। हाँ, उसको ट्रांसेंडेंटल नंबर बोलता है। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है इस नंबर का। ठीक, तो ई होता है, ई लगभग 2.78 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, अराउंड लगभग ई इक्वल टू 2.78 होता है कुछ, मेरे को सही से ध्यान में नहीं है, लेकिन इतना ही होता है लगभग। ई इक्वल टू क्या होगा, ई भी एक नंबर है। ठीक है, जैसे पाई भी एक नंबर है जो एंड नहीं होता है ना, कहीं एंड होता है क्या, 3.1415 पता नहीं आगे चलते जाता है। ठीक है, उसी तरह ई भी उसी तरह का नंबर है जो 2.78 आया, फिर उसके बाद आगे चलते जा रहा है, हम लोग को पता नहीं है कि क्या होगा आगे। ठीक है, तो ई अराउंड लगभग 2.78 होता है। तो अगर एलन लिखा हो तो एलन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। एलन अगर जब भी लिखा हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। ठीक है, अगर लॉग लिखा हो सिंपल, बेस नहीं दिखा रहा हो, तो सिंपल क्या बोलेंगे कि बेस में 10 है। अगर एलन लिखा हो तो सिंपल क्या बोलेंगे, बेस में क्या है, ई है। और ई क्या होता है, ई क्या होता है, 2.78 होता है। ठीक है, चलो फिर बताओ। बताओ कितना होगा। अच्छा, नहीं कर पाओगे ना, तो याद करना पड़ेगा। चलो, लॉग बताओ ये कितना होगा। 4। ठीक है, यहाँ पे बेस नहीं बताया गया है, तो सिंपल क्या समझना है कि बेस 10 है। ठीक है, चलो इतना हो गया, लॉग के लिए काफी है। चलो फिर डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे, ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा इसमें,
रूल 13 क्या है? अगर y इज इक्वल टू लॉग x रहा, ठीक है, अगर y इज इक्वल टू लॉग x रहा और बेस में क्या है e, मतलब ln x भी बोल सकते हैं, तो dy बाई dx क्या होगा? 1/e 1/x, ठीक है, तो क्या हो जाता है? 1/x हो जाता है, ठीक, ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा रहा, ठीक है, तो क्या होगा? रूल 14 मान लो, तब dy बाई dx क्या हो जाएगा? 1/x, और यहाँ पे जो बेस 10 है बस log 10 लिख देना है और बेस में e लिखना है, ठीक है। ओके, ये याद रखना पड़ेगा। सर रूल 14 एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बोले? रूल 14 रूल 14 तो एक्सप्लेन करने का नहीं है, वो याद करने का है, ठीक है। क्या है ये बता रहे हैं, जैसे देखो ln x था या फिर log बेस e x था, तो क्या है उसका dy बाई dx क्या है? 1/x है, लेकिन जब log x बेस में 10 रहता है तो एक एक्स्ट्रा चीज है सो आ जाता है। अरे छोड़ो, इस तरह से याद मत रखो, दूसरा बता रहे हैं। चलो, अगर y इज इक्वल टू log बेस में कुछ भी है a, ठीक है, और x है, बेस में कुछ भी हो सकता है, a कैन बी एनीथिंग, ठीक है, a कैन बी एनीथिंग। देखो यहाँ पे जो हम लोग डिफाइन किए थे, बेस में a ग्रेटर देन 0 और a जो होगा वो इक्वल टू 1 भी नहीं होगा, a कभी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। बताओ तो क्यों? क्योंकि 1 पे पावर हम लोग कुछ भी करेंगे तो क्या कभी 2 आ पाएगा? जैसे अगर क्वेश्चन है, मान लो एक सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, log बेस 1 2, बताओ तो क्या होगा? 1 पे हम कितना पावर दे कि 2 आ जाएगा? बताओ। नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता ना, तो हेलो उसलिए, हाँ बोलो। सर, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा। कौन सा? साजिया? हाँ हेलो, साजिया बोल रही हो? अरे यार, ठीक है, जो बोल रहे हैं सबको आवाज आ रहा है ना? हाँ ओके, हाँ बोले क्या कि बेस कभी 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 1? क्योंकि अगर बोला जाए कि log 2 बेस 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 पे हम कितना पावर देके 2 आ जाए, तो कितना पावर देंगे कि 2 आएगा? वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसलिए क्या बोला जाता है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। तो उसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि a भी क्या होगा, कभी इक्वल टू 1 नहीं होगा। ये ध्यान में रखना है तुम लोग को। तो बेस में क्या है कि a विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड विल नॉट बी इक्वल टू 0, और b में क्या है, b विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, बस हो गया। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे थे, अगर log x बेस a है, ठीक है, और a ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? dy बाई dx, देखो या ये तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, 1/x, लेकिन ln a हो जाएगा। ln a मतलब बेस में e है, ठीक है, इतना ऐसे याद कर लेना।
1 बाई एक्स एल एन है, 1 बाई एक्स एल एन है, 1 बाई एक्स एल एन है, इस तरह से रटते थे ना तुम लोग, फिलहाल के लिए रट लो, ठीक है। चलो अब कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं। देखो तुम लोग को y इज इक्वल टू एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन बताने के लिए तुम लोग को लॉग बताना पड़ा, ठीक है। और तो तुम लोग पढ़ोगे लॉग फंक्शन में। y इज इक्वल टू एक्स इंटू एल एन एक्स, बताओ इसका डिफरेंशिएशन। ln x एल एन एक्स कैसे? नहीं नहीं, गलत हो गया। 1 plus ln 1 प्लस एल एन एक्स ना, ये u है, ये v है। देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है ना, u इंटू v, तो u इज इक्वल टू x, तो du बाई dx कितना हो गया 1। v इज इक्वल टू क्या है एल एन एक्स, तो dv बाई dx कितना होगा 1 बाई x। तो बस पुट कर दो u dx u dv बाई dx प्लस du बाई dx इंटू v, पुट करो u कितना है x, dv बाई dx कितना है 1 बाई x प्लस du बाई dx कितना है 1 इंटू v कितना है ln x, तो 1 प्लस ln x हो गया। ये हुआ ना, देख लो। चलो हम 1 मिनट दे देते तुम लोग को, देख लो। सब बोकारो से ही हो? हाँ नहीं सर, तो रंग जो हजारीबाग बाहर, से। क्या नाम है तुम्हारा? सर क्वेश्चन अमन अच्छा अमन हजारीबाग से है, और कौन बाहर से है? सर श्रेजर घाटू कहाँ से? घाटू से। घाटू, घाटू कहाँ है? सर रामगढ़ के पास। अच्छा रामगढ़ के पास। अच्छा और सर क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन और बताओ, और बाहर से कौन कौन है? करुणा तुम? बोकारो। रेडमी? सर बोकारो सर। अच्छा ठीक है। साजिया तुम? सर हम पेटरवार से हैं। कहाँ से?
पीटर बार से हैं हम। अच्छा वो कहाँ पे है? सर आपका आवाज एकदम स्लो मोशन वाला भी नहीं होता है, वैसे ही आ रहा है, सेम टू सेम। जब तुम्हारा भी उसी तरह आ रहा है। अच्छा और किसी को आ रहा है क्या आवाज में दिक्कत? बताओ तो। नहीं सर। नहीं ना, साजिया कहीं आ रहा है। अच्छा सर सब अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। ओके ठीक है ठीक है। चलो बनाओ y इज इक्वल टू ln x बाई x, इसका डिफरेंशिएशन करो। वन माइनस ln x by x स्क्वायर। हम्म 1 minus ln x by x square. वाह ठीक है। चलो अब बताओ तुम लोग, ये बताओ देखो d2y बाई अगर dx स्क्वायर अगर लिखते हैं, ठीक है, देखो नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इसका मतलब क्या है, जो dy बाई dx आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, बस इस तरह। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं। d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो dy बाई dx आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। अच्छा हाँ तो मतलब इसको ऐसा समझ लो कि y जो है 1 माइनस ln x है और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, ये समझ लो, ये क्वेश्चन है। बताओ 1 by x क्यूब। 1 बाई एक्स क्यूब बस। अरे फिर तुम वही काम कर रहे हो कि ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दिए, बस ऐसा थोड़ी ना होगा। ये u बाई v के फॉर्म में है ना। बोलो u यहाँ पे क्या है, u 1 माइनस ln x है और v क्या है, x स्क्वायर है। तो du बाई dx क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स होगा और dv बाई dx क्या होगा, 2x होगा। देख लो एक बार। अरे तुम लोग को जो बोला गया है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। माइनस 3x माइनस ln x नहीं अरे यार u बाई v के फॉर्म में है ना, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। x 4। हाँ x टू द पावर 4। ठीक है देखते हैं, ओके देखते हैं, ठीक है। u समझ में आया ना, u कैसे है 1 माइनस ln x, क्योंकि ऊपर में है।
अभी क्या है, एक्स स्क्वायर है, हम लोग डी बाई डी एक्स भी कर लिया, फिर डीवी बाई डी एक्स भी कर लिया, ठीक है। माइनस वन बाई एक्स कैसे आया, समझ में आया? डिफरेंशिएट किया, हाँ। हाँ, तो अब बताओ, अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला, वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डीवी बाई डी एक्स, बस। तो अब पुट कर दो, भी कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन बाई एक्स माइनस वन माइनस एल एन एक्स डीवी बाई डी एक्स 2x, फिर एक्स भी स्क्वायर भी कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस एक्स, फिर माइनस 2x प्लस 2x इंटू एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4, तो 2x ln x माइनस 3x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4, और x कॉमन कट गया, तो 2 ln x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3। आया समझ में? देख लो, आ गया सर। आ गया, आया था हाँ। सबका, ये कितना आंसर आया था, किसका किसका आया था बताओ? गलत आया था लेकिन समझ आ गया। समझ में सर आया। वहाँ पे 2x इंटू काय किए हैं कहाँ पे? सर? वहाँ पे ऊपर से इधर, सेकंड लाइन में 2x ये वाला इंटू, लाइन, कहाँ पे सर? ये लाइन, हाँ सर। अरे तो मल्टीप्लाई किया ना, तो 1 माइनस एल एन एक्स इंटू 2x है, इंटू 2x, तो फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा तो डिफरेंशिएट किए ना, ठीक है। हाँ डिफरेंशिएट किए हैं। अरे हाँ। सिंपल फॉर्मूला, डीवी बाई डी एक्स क्या होता है, 2x होता है, क्योंकि भी क्या था, एक्स स्क्वायर था, बस, ठीक है। ओके, चलो और बनाना है क्वेश्चन, चलो, बहुत टफ क्वेश्चन है ये। बनाओ, ln x डिवाइडेड बाई tan x, वेरी टफ। सर हो गया। हो गया, क्या लाए तुम, 1 बाई एक्स सेक स्क्वायर एक्स, नहीं, tan x into 1 by x minus sec square x into 1 by x by tan square x। हाँ ठीक है, तो यू बाई भी लगाए ना, हाँ। हाँ ठीक, तो क्या होगा, u क्या है ln x, v क्या है tan x, तो du बाई dx क्या हो जाएगा 1 बाई x, dv बाई dx क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो अब dy बाई dx क्या है, v स्क्वायर v du बाई dx माइनस u dv बाई dx, v कितना है हो गया tan x, du बाई dx कितना है 1 बाई x, u कितना है ln x, dv बाई dx कितना है sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई v कितना था tan स्क्वायर x। तो बस अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर में 1 बाई x है तो एलसीएम लेना पड़ेगा फिर, तो ये कितना आ गया tan x माइनस x इंटू ln x इंटू sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x tan स्क्वायर x, ठीक है। आया इतना, इतना आया ना, देख लो एक बार। यस सर। ओके, तुम कौन बोली? सर श्रेजल।
सृजल बना रही है क्वेश्चन। और रेडमी तुम बताना। रिया यस सर। तुमसे बना? हाँ सर बन गया। ये चलो ठीक है, कोई नहीं। साजिया तुम बताना तो। ये सर। बना तुमसे? हेलो। इसको तो दिक्कत ही है। ठीक है, हो गया। चलो आज के लिए आज खत्म करते हैं, ठीक है। आज शायद मटेरियल सेंड कर दिया जाएगा तुम लोग को, उन सभी क्वेश्चंस को बनाना, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलो। सर दिक्कत हुआ तो? दिक्कत हुआ तो ये जो लेक्चर है ये एक बार फिर से देख लेना, फिर प्रीवियस लेक्चर है वो भी फिर से एक बार देख लेना। और ठीक। फिर दिक्कत हुआ तो? फिर दिक्कत हुआ तो अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है।